लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप लोगों में से अगर किसी ने भी जो पहला वीडियो अपलोड हुआ था अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद में फिर इस वीडियो को आप देखिएगा और उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट पेपर 1 जो आपका क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के लिए होगा। ठीक है, इसका जो पहला टॉपिक है, जो पहला इसका जो ऑफिशियली जो सिलेबस दिया गया है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। तो उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है और कौन कौन सी वहाँ पे थ्योरीज हैं, कौन से सिद्धांत वहाँ पे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो हम सारी बातें करने वाले हैं, पूरा का पूरा जो सिलेबस दिया गया है बाल विकास और शिक्षण विधियों का हम समझेंगे। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए इसमें हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें बात करेंगे हम प्राथमिक स्तर के लिए, लेकिन जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसके लिए भी सिलेबस इसका सेम ही रहेगा। हो सकता है कि 1 या 2 पॉइंट कुछ डिफरेंट हो, लेकिन ऑलमोस्ट ये सिलेबस भी सेम रहेगा क्लास 6 से 8 के लिए भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। इसमें बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता तथा क्षेत्र कौन कौन से हैं, बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं, शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास और इसमें अभिव्यक्ति क्षमता का विकास और फिर सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। उसके बाद में बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण एट्सेट्रा। तो यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो इसमें जैसे पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम इत्यादि। उसके बाद सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अब यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत किन किन लोगों ने दिए हैं। ठीक है, कुछ विशेष नाम हैं, उनके आपको याद करना बहुत ज़रूरी है उनके बारे में। वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, जैसे कोलहर का सिद्धांत क्या है, प्याजे का सिद्धांत क्या है, व्योगास्की का सिद्धांत क्या है। तो ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना। जब हम पूरा बाल विकास पढ़ेंगे तब आपको एक एक सिद्धांत के बारे में मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इसका जो सिलेबस दिया गया है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। अब इसमें आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें मैं सिर्फ ये सिलेबस को रीड कर रहा हूँ और ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस सिलेबस आपको अपने दिमाग में सेव करके रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस इसी सिलेबस से, इसी पाठ्यक्रम से बनेंगे। तो आप लोग इस पाठ्यक्रम को ज़रूर याद करें, अपने दिमाग में रखें। ठीक है, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपके दिमाग में पूरा पाठ्यक्रम सेव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम, यानी सीखने का अर्थ क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी होती हैं, अधिगम के नियम, जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व क्या है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पैवलव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको पूरा प्रिपेयर कराया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं, शिक्षण प्रविधियां क्या हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं कौन सी हैं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के
आधारभूत कौशल, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, आपको इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। यहाँ पे जो विषय वस्तु आपको दी गई है उसमें शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं बाक, अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता। दूसरा है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ। उसके बाद में समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी कौन कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, यथा ब्रेल लिपि आदि। तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे कि ब्रेल लिपि क्या होती है। उसके बाद समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, तो इसमें अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएं। तो इसमें मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। उसके बाद में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, ये मंडल स्तर पर है। फिर जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक, डाइट मेंटर। उसके बाद में पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण तंत्र। उसके बाद समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन कौन कौन से हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और फिर बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या है। और अंत में आपको अधिगम और अध्यापन के बारे में जानना होगा। यहाँ पे आपको बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। उसके बाद अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं कौन सी हैं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ क्या हैं, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम क्या है, अधिगम के सामाजिक संदर्भ कौन से होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, आपको यह जानना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद में एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, तो किस तरीके से बालक जो है वो एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, समाधानकर्ता के रूप में किस प्रकार एक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको कुछ बातें जाननी होंगी। उसके बाद बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की कौन कौन सी त्रुटियां होंगी उसको समझना, बोध और संवेदनाएं। उसके बाद में प्रेरणा और अधिगम। फिर है अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन से हैं, निजी एवं पर्यावरणीय। तो ये पूरा जो सिलेबस हमने देखा, ये सिलेबस आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से था। और ये 30 यहाँ से 30 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 30 अंक के होंगे। और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस था ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए था, लेकिन कक्षा 6 से 8 के लिए भी सिलेबस यही रहेगा, सेम रहेगा। हो सकता है कुछ पॉइंट भले उसमें डिफरेंट हों, ठीक है। बहुत ही शीघ्र आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित कुछ वीडियोस मिलने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम सही तरीके से, अच्छी तरीके से हम पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करें। और आपका जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ से कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद में हम जानेंगे कुछ और विषय के पाठ्यक्रम के बारे में कि गणित में या हिंदी में या इंग्लिश में कौन कौन सा पाठ्यक्रम दिया गया है। क्योंकि सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम अगर नहीं पता है तो फिर आप सही तरीके से, सही दिशा में अपना तैयारी नहीं शुरू कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पूरा पाठ्यक्रम समझेंगे, उसके बाद में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है चैनल को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।